सो इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं एंड ऐसे दो लोग आपकी सराउंडिंग में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक होते हैं एनर्जी गिवर और एक होते हैं एनर्जी सकर। आई नो आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता ही होगा कि आपको होगी एनर्जी गिवर होते हैं जो एनर्जी अपनी देते हैं, खुश कर देते हैं सामने वाले को, जो आपने थोड़ी देर पहले देखा ही। एंड एनर्जी सकर वो होते हैं जो चूसते हैं एनर्जी को। बट ये वीडियो इन बेसिक जो डेफिनेशन मैंने बताई है इसके ऊपर है। आई मीन आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बेसिक जो है वो सुनने को नहीं मिलेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से आप भी कोई हो। तो आपको ये जानने के लिए कि आप एनर्जी गिवर हो या फिर सकर, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी गिवर होते कैसे हैं और एनर्जी सकर होते कैसे हैं। एंड अगर आप ऑनेस्ट रहोगे ना अपने साथ कि एनर्जी गिवर के जो साइंस है अगर आप में नहीं है तो ये एक्सेप्ट करना कि आप एनर्जी गिवर नहीं हो। एंड अगर एनर्जी सकर के साइंस आपको अपने आप में दिखते हैं तो ये समझ लेना कि आप एनर्जी सकर हो, चाहे आप ये मानना नहीं चाहते ऑब्वियसली, बट आप वो हो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एनर्जी गिवर कैसे होते हैं, क्योंकि दिखने में तो सब सेम ही होते हैं, बट जो एनर्जी गिवर होते हैं ना उनके कुछ साइंस होते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो एनर्जी गिवर होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उनकी लाइफ में तो इवन एनर्जी सकर से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बट ये लोग जो एनर्जी गिवर होते हैं ये बड़ी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो मतलब ये लोग समझते हैं कि ऑलरेडी इस दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है, सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे हुए हैं, तो ये बंदे जो होते हैं ये खुद को ऐसा बनाते हैं जो दूसरे बंदे की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकें, उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी डाल सकें। एंड अब देखते हैं एनर्जी सकर जो चूसते हैं एनर्जी को। ऐसे लोगों का इस दुनिया में सिर्फ एक ही काम है, वो है आपकी एनर्जी चूसना। मतलब अगर आप खुश भी होगे ना तो जैसे तैसे आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आपका मूड ऐसे ऑफ हो जाएगा। और ना ही ये लोग आपको सक्सेस अचीव करता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें नेगेटिविटी के साथ देखते हैं कि मतलब कुछ अच्छा भी हो रहा है वो भी एक बुरी वे में से देखेंगे। जैसे वही आपने सुना ही होगा कि एक ग्लास को भरा देखना खाली देखना, जो भी है, तो ये लोग खाली देखते हैं। अगर अब आप सोच रहे हो ना कि इसने तो बोला था कि कुछ न्यू वीडियो में आने वाला है, पर ये तो मेरे को ऑलरेडी चीज़ें पता है, तो 2 मिनट रुको यार। मतलब टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ें मुझे भी पता थी कि एनर्जी सकर होते हैं, एनर्जी गिवर होते हैं, बट कल मेरे साथ कुछ हुआ है और मेरी बहन को लिटरली 2 घंटे लग गया मेरे को समझाने में यही चीज़ कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं। बट स्टिल मैं इस ट्रैप में फंसा हूँ। एंड अगर आप नहीं भी अभी फंसे हो तो आप फंस जाओगे, तो ये वीडियो एक रिमाइंडर का काम करेगी। तो चलो अब देखते हैं कि एनर्जी सकर बनते कैसे हैं। तो द थिंग इज एनर्जी सकर बनना बहुत आसान है। जो माइंड है ना हमारा, जो हमारा दिमाग है, जो आपका दिमाग है, वो फेवर करता है एनर्जी सकर बनने के लिए, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देखता है हमारे अच्छे सर्वाइवल के लिए, कि अगर आप अपनी बॉडी को कम खाना दोगे तो वो सर्वाइवल मोड में आपकी बॉडी चले जाती है। एंड ऐसे ही आपका जो ब्रेन है वो सर्वाइव करने के लिए सराउंडिंग में सिर्फ नेगेटिविटी चीज़ें देखता है कि उसको वो पहले ही पता लग जाए कि कहाँ से उसको बचना है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लोग जो होते हैं ना आपकी सराउंडिंग में वो एनर्जी सकर ही मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने चूज़ नहीं किया, वो ऐसे ही है। हमारे जो पास्ट के लोग रहे हैं वो ऐसे ही रहे हैं, एंड ये वही डीएनए के थ्रू हमारे अंदर पास ऑन हो रहा है। एंड जो एनर्जी सकर के लोग होते हैं, अगर आप ये हो, आप ध्यान से सुनना, ये ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं। मतलब रील्स में इनको ऐसे ही कंटेंट आएंगे जो बिल्कुल नेगेटिविटी है, मतलब कि कोई शेर किसी को खा रहा है, कोई सांप किसी को मार रहा है, या फिर सांप को ही कोई मार रहा है, ऐसे कंटेंट देखते हैं। दुनिया जहान में जो भी नेगेटिविटी चल रही है इनके रील्स, इनके यूट्यूब शॉर्ट्स पे आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड ऐसे लोग टीवी में भी ऐसी ही चीज़ें देखते हैं। न्यूज़ में जो नेगेटिविटी, जो जहान की नेगेटिविटियाँ इनके टीवी में आपको दिखेंगी। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऐसे लोगों के सराउंडिंग में जिन लोग होते हैं ना वो एनर्जी सकर ही मिलेंगे। आप खुद के एक बारी सराउंडिंग में देखो, अगर आप एनर्जी सकर हो ना तो आपको सराउंडिंग में भी आप उनके साथ रह रहे होगे एनर्जी सकर के साथ ही, क्योंकि नेगेटिव जो बंदे होते हैं ना उनको नेगेटिव लोग ही पसंद आते हैं फिर, क्योंकि वो उनके जैसे ही बातें कर रहे होते हैं, चुगलियाँ जिसको बोलते हैं। अब अगर आपको चुगलियाँ पसंद है ना तो आपको सामने वाला भी चुगलियाँ करने वाला ही पसंद आएगा। मतलब एक बारी खुद सोच के देखो आप कि सामने वाला बोले नहीं यार उसके बारे में ऐसे नहीं बोलना, और आप अंदर से ऐसे हो, आपकी तलब उठ रही है कि मैं किसी तरह इसकी चुगली करूं, तो आप धीरे धीरे देखना कि आप उस पर्सन से दूर चलने लग जाओगे। इन शॉर्ट में बताऊं तो ये अपने 5 सेंसेस के थ्रू नेगेटिविटी अपने अंदर घुसाते हैं, अपनी आंखों से, कानों से, अपने टेस्ट से, मतलब जो खाते हैं, मतलब जो 5 ही सेंसेस होते हैं आपको पता ही है, सब सेंसेस के थ्रू ये नेगेटिव चीज़ें ही अपने अंदर घुसाते हैं। एंड अब देखते हैं कि एनर्जी गिवर कैसे बनते हैं। ये ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप एनर्जी सकर हो ना फिर भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि एनर्जी गिवर कैसे बनते हैं, क्योंकि सकर में कोई भी खुशी नहीं है, कोई भी लोग आपके सराउंडिंग में आपको नहीं मिलेंगे जिनके साथ आप खुश रह सको। तो इट डजंट मैटर कि आप ऑलरेडी एनर्जी गिवर हो या फिर सकर हो, आपको एक बार ये सुन के जाना ही पड़ेगा। ड्रिलें चल रही हैं गाइस,
बंद हो गई, चलो मैं अब बोल सकता हूँ। एनर्जी गिवर बनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि एज ए सेड जो हमारा ब्रेन है वो नेगेटिविटी की तरफ फोकस करता है, वहाँ पे ज़्यादा सोचता है। आपको रिवर्स करना पड़ेगा अपनी माइंड का जो वर्किंग है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। यार 1 मिनट रुक जा, बाद में किले ठोक ली। और ये करने के लिए आपको एक्सटर्नल से पावर लगानी पड़ेगी, मतलब दिमाग का जोर लगाना पड़ेगा। और दिमाग ये बिल्कुल नहीं चाहता, वो चाहता है इजी थिंग्स, वो नहीं चाहता कि उसकी थिंकिंग कोई क्वेश्चन करा जाए। तो इसलिए आपके सराउंडिंग में मैंने कहा था ना कि मतलब 99% शक्कर ही मिलेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो लोग इतने आलसी हैं कि मतलब बाहर भी आलसी हैं, बाहर भी लेटे हुए हैं, कुछ काम धंधा नहीं है उनके पास, और अंदर भी कोई काम धंधा नहीं है। जो थिंकिंग नेचुरली आ रही है बस उसे ही सोचे जा रहे हैं, और क्वेश्चन तक करने की पावर नहीं है कि मतलब ये जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मेरे सराउंडिंग में सब चूसने वाले हैं, मतलब उन लोगों को तो ऐसा भी नहीं लगता कि वो खुशी डिजर्व भी करते हैं, इसलिए तो वो ऐसे जीते रहते हैं। वरना वो कुछ क्वेश्चन पूछते कि मतलब मैं इनके साथ फर्स्ट प्लेस पे रह ही क्यों रहा हूँ, अगर ये मेरे को सैडनेस ही सिर्फ दे रहे हैं तो मैं इनके साथ क्यों ही रह रहा हूँ। वरना वो जिएंगे ऐसा ही। एज आई सेड, ये मुश्किल होने वाला है बट स्टार्टिंग के फेज में, एंड यू नीड टू बिलीव मी ऑन दिस। ये सिर्फ स्टार्टिंग की फेज में मुश्किल होगा क्योंकि जब आप अपने माइंड को ऐसा बना लोगे ना, अपने डीएनए स्ट्रक्चर को ही, मतलब स्ट्रक्चर को नहीं, एक्चुअल में नहीं, बट जैसे ही आपकी थिंकिंग आप बचपन से सोचते आ रहे हो या फिर आपके जो एंसेस्टर्स है वो सोचते आ रहे हैं, उसको चेंज करने में अब थोड़ा एफर्ट तो लगेगा ही। स्टार्टिंग में आपको इसलिए बहुत थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा भी बोल रहा हूँ, बहुत भी बोल रहा हूँ, तो चलो मैं सच ही बोल देता हूँ, मुश्किल बहुत होगा। मतलब कि आप ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करोगे जो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला रहा हो। मतलब ऐसे ही आप बुक्स पढ़ोगे, अगर टीवी में कुछ देख भी रहे हो, कुछ सीरीज वेब सीरीज देख भी रहे हो, तो वहाँ से भी आप पॉजिटिव देखना शुरू हो जाओगे, आपकी ऐसी हैबिट बन जाएगी। एंड उसके लिए आपको सबसे पहले अपने 5 सेंसेस के थ्रू ऐसे ही चीज़ें घुसानी पड़ेगी अंदर अपने जो पॉजिटिव हों। अब ये सिर्फ ये पॉजिटिव नेगेटिव वो चीज़ें नहीं हो रही है क्योंकि हम ही लेबल करते हैं कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, बट हम इतना तो अवेयर है ना कि अगर कोई चीज़ हमारे अंदर जा रही है 5 सेंसेस के थ्रू तो वो हमें कैसा फील करवा रही है। तो जो नई चीज़ अच्छी करवा रही है वो नेगेटिव है। इतना तो आपको पता लग ही जाएगा कि कौन सी चीज़, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं फील करवा रही वो नेगेटिव है, और जो चीज़ हमारे अंदर आते ही आपने कोई बुक में से लाइन पढ़ी, आपने कोई टीवी शो ही देखा या फिर कुछ भी है, आप किसी के टच में आए कोई पर्सन के, तो कुछ आपके अंदर हुआ यार, आपको अच्छा फील होने लग गया, आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी दिखनी शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव एनर्जी है। तो जितना ऐसे लोगों के पास, जितना ऐसी बुक्स आप पढ़ोगे, जितना आप ऐसे टीवी सीरियल्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये देखो ही मत, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना, मूवीज़ भी, उनमें से भी आप सीख सकते हो कुछ ना कुछ। एंड जो एनर्जी गिवर वाले लोग होते हैं ना, वो जर्नल करते हैं, वो अपने बारे में ज़्यादा जानते होते हैं। आप देखोगे ध्यान से ना अगर, तो आपको ये चीज़ दिखेगी। मेन बात ये होती है कि वो खुद से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैं कल ही एक बुक पढ़ रहा था, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, उसमें भी यही लिखा था कि मतलब अगर आपको सेल्स अपनी बढ़ानी है ना, तो आपको खुद से खुश रहना पड़ेगा। आप खुद के बारे में बुरा नहीं बोल सकते। मैं सारा दिन इसके फ़ायदे बता सकता हूँ कि खुद के बारे में अच्छा बोलने से क्या होता है, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये थे कुछ साइंस एनर्जी गिवर और सकर के। देख लो, अगर ये साइंस आपके खुद में है तो आप चेंज ऑब्वियसली एनी टाइम कर सकते हो। आप खुद को बदल सकते हो, सकर से गिवर बन सकते हो और गिवर से सकर बन सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अपने आप को सराउंड कर लो। मतलब जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा ना एनर्जी गिवर बनने के लिए, वो है पीपल जो आपके सराउंडिंग में है। क्योंकि आप सारा दिन तो अकेले रहते नहीं होगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के साथ ही रहते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग कैसे हैं। तो जो एनर्जी सकर होते हैं ना, इनसे तो डिस्टेंस बना के रखो जितना ज़्यादा हो सकता है। ये फिलॉसफी मैंने पहले भी बहुत बार सुनी हुई है कि ऐसे लोगों से दूर हो, नेगेटिव लोगों से दूर हो। तो मुझे ऐसी थिंकिंग आती थी, एंड मे बी आप भी ऐसा सोचते हो, पता नहीं, कि मतलब ये सेल्फिश नहीं हो गया कि जो हमारे फ़ायदे का इंसान नहीं है उसको छोड़ दो और जो हमारे फ़ायदे का है उसके पीछे लग जाओ एंड ऑल दैट। तो जब मैं इसके बारे में से सोच ही रहा था तो मेरे को एक फिगर आउट हुई चीज़ कि मतलब आपकी अगर एनर्जी ऑलरेडी लो है तो आपके जो लव्ड वंस हैं, जो एनर्जी सकर ही क्यों ना हो, तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते, उनके लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं दे सकते हो। एंड वो ऑलरेडी लो है, आप भी लो कैटेगरी में आते हो, मतलब सकर की कैटेगरी में आते हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उनका भी और आपका भी। आप दोनों ही नीचे नीचे गिरते जाओगे। उधर से आप कुछ कहोगे, आपके लाइफ में जो नेगेटिव हो रहा है वहाँ से वो कहेंगे। बट अगर आप किसी तरह भी एनर्जी गिवर बन जाते हो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो आप जो ऐसे लोग भी हैं ना, आपके लव्ड वंस ही, आप उनकी लाइफ में एनर्जी गिवर का रोल प्ले कर सकते हो, उनकी लाइफ में कुछ ऐड कर सकते हो। तो थोड़े टाइम के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, उनसे दूरी बनानी पड़ेगी, चाहे वो जितने मर्जी क्लोज हो आपके। एंड देन अपने आप को पूरा चार्ज करके एनर्जी गिवर से
5 सेंसेस के थ्रू मैंने जो बताया, देन आप उन लोगों की भी हेल्प कर पाओगे। आपने ये तो सुना ही होगा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है एंड ऑल दैट। तो बांटते कैसे हैं ये कोई नहीं बताता, पर आपको बांटने के लिए आप में खुद में होनी चाहिए। क्योंकि ये लाइन मैंने, ओह मैन, ये लिटरली लाइन मैंने कल ही पढ़ी है। मैं आपको पेज दिखा दूंगा कि आप वो चीज़ नहीं दे सकते जो आपके पास है ही नहीं, एंड वही चीज़ दे सकते हो जो आपके पास है। मतलब अगर आप खुश ही नहीं हो खुद से तो क्या ही शेयर करोगे, दैट्स ऑब्वियस राइट। तो इन दी एंड में बस यही कहूँगा कि अगर आप एनर्जी सकर हो ना, तो फटाफट से अपने लिए नहीं तो अपने लव्ड वंस के लिए एनर्जी गिवर बन जाओ। एंड आई एम पक्का श्योर कि जो भी मैंने साइंस बताया है सकर के और गिवर के, और जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं, वो आपको पक्का बना ही देंगे एनर्जी गिवर। बस ये है कि आपको पेशेंटली जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो करनी पड़ेंगी। इसको मंथ्स भी लग सकते हैं, 1-2 मंथ्स लग सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि 1-2 मंथ बाद आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। आपको मेजर डिफरेंसेस अपने में देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके। एंड अगर आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो तो मैंने रिसेंटली इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप एक बार देख के जरूर जाना। उसमें मैंने बताया कि एक छोटा सा चना नॉर्मल सा वो आपको कंसिस्टेंट कैसे बना सकता है, और ये मजाक की बात नहीं है। एक बारी यहाँ पे आ रही होगी वीडियो तो जरूर देख के जाना।